हाय एवरीवन, आई एम वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बीएससी 5th सेमेस्टर की क्लास ग्रुप थ्योरी में बात करेंगे यूनिट 1 में, जिसमें एक एग्जांपल है कि लेट जी बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप देन डिटरमाइन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। करें कि अगर जी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो डिटरमाइन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट इसमें है वो क्या है? जी इज इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। तो अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ए बिलोंगिंग टू जी सच दैट जी इज जनरेटेड बाय दिस सिंगल एलिमेंट ए। इससे जनरेट होगा। आप यहाँ पे एकदम क्लियर रहिएगा। नाउ लेट टी बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ दिस जी, इसका मेंबर, क्योंकि आर्ट जी इज कलेक्शन ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म। तो लेट टी बिलोंग्स टू आर्ट जी। अब हम लोग शो करेंगे कि नाउ दिस जी इज आल्सो जनरेटेड बाय टी ए, मीन्स टी ए इज जनरेटर ऑफ दिस जी। ओके, तो नाउ आप पेज 2 पे आ जाएंगे और पेज 2 पे आएंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू जी। लेट एक्स बिलोंग्स टू जी, ये आप ध्यान से देखिए, ये जी है, ये भी जी है और ये ए जी है। ए जी वाला पार्ट हम लोग ये रख लेते हैं, ये मैप है आपका। लेट एक्स बिलोंग्स टू जी सिंस टी बिलोंगिंग टू ए जी is automorphism. This implies T is 1 on 2 group homomorphism. GPH का मतलब है group homomorphism. This implies what? T is on 2, T is on 2. आप एक लाइन लिख के भी ये काम चला सकते हैं, या नहीं लिखेंगे तो भी अंडरस्टूड है कि T is on 2 क्यों है? ये तो ऑटोमॉर्फिज्म है, तो T is on 2। तो लेट x बिलोंग्स टू जी एंड सिंस t इज ऑन टू। अब t अगर ऑन टू हो गया तो उससे क्या हो जाएगा? उससे ये होगा कि देयर एग्जिस्ट, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट y बिलोंगिंग टू कैपिटल G सच दैट, लिखिएगा आप, सच दैट x इज इक्वल टू t ऑफ y। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, सच दैट x इज इक्वल टू t ऑफ y। अब हम लोग लिखेंगे कि सिंस दिस x इज इक्वल टू टी ऑफ y, है ना, और y क्या है? y इज आल्सो मेंबर ऑफ दिस कैपिटल G एंड G इज साइक्लिक ग्रुप विच इज जनरेटेड बाय A। G इज साइक्लिक ग्रुप विच इज जनरेटेड बाय A. दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स ऑफ this G are like a power r for some integer। तो जो G का मेंबर है ना a पावर r टाइप का होगा, जैसे x है a पावर s टाइप का हो सकता है, y a पावर r टाइप का हो सकता है। दिस इज व्हाट t ऑफ a पावर r। आप इस बात से एग्री कर रहे हैं मेरे? क्योंकि G जो है साइक्लिक है, आप देखिए प्रीवियस पेज पे G साइक्लिक है, तो G इस तरीके से है, मीन्स इसका जो एलिमेंट है ना वो a पावर r टाइप से है, r इज इंटीजर, इस टाइप का एलिमेंट है। तो इस टाइप का एलिमेंट है तो फिर हम लोग आ गए यहाँ पे कि दिस r एंड सिंस T इज ऑटोमॉर्फिज्म एंड T इज ऑटोमॉर्फिज्म मीन्स T इज होमोमॉर्फिज्म, एंड इफ T इज होमोमॉर्फिज्म दिस इंप्लाइज दिस इज TA पावर r। इसकी प्रॉपर्टी होती है होमोमॉर्फिज्म की। यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी इन बीएससी 3rd सेमेस्टर ग्रुप थ्योरी। बीएससी 3rd सेमेस्टर की ग्रुप थ्योरी में रहा होगा, आपको अगर विस्मृत हो गया तो आप फिर से इसको देख लीजिएगा। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स अब आप कह रहे हैं कि जो x जो है वो G का, x भी तो G का एलिमेंट है, और आप कह रहे हैं कि टी वाई मीन्स टी ऑफ a पावर r आ गया, तो टी ऑफ a पावर r आ गया, और आपने यहाँ लिखा कि इसका भी एलिमेंट a पावर r टाइप का है। तो आप अब ये कह रहे हैं कि इट मीन्स व्हाट? वी आर सेइंग दैट टी ए इज जनरेटर ऑफ दिस G। अब टी ए भी क्या हो गया? G का जनरेटर हो जाएगा। बट ध्यान दीजिएगा,
but G is infinite cyclic group. This implies G has only 2 generators. G कैसा है? But G is infinite cyclic group. This implies G has only 2 generators. तो जो TA की पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी. तो आगे लिखेगा this implies TA has 2 possibilities. This implies TA has only 2 possibilities. और अगर 2 possibilities है तो पहले क्या हो जाएगी? When TA is A, this implies T is identity, and when TA is A inverse, दूसरा है. ये आइडेंटिटी कैसे हो गया? इसको आप लिख सकते हैं ना कि A this is your IA, then ये कंबाइंड होकर इंप्लाई करेगा. This is your identity. अब आप लिखिएगा thus T has only 2 choices. ये 2 choices, thus T means TA. T has only 2 choices. Thus T has only 2 choices, and this implies अब T has only 2 choices, तो 2 choices रख रहा है, तो this implies what? This implies order of automorphism of G is less or equal to this order of G. या आप सीधे लिखें कि ऑट G, this implies R ऑट G is less or equal to मीन्स सब ग्रुप होगा is less or एलिमेंट जो है इसके एलिमेंट इससे कम है, वही ऑर्डर की बात हो रही है. टेक दिस एज 1, है ना. अब हम लोग आगे चलते हैं. अगली केस में आप लिखेंगे कि नाउ डिफाइन T फ्रॉम G टू G. डिफाइन T फ्रॉम दिस G टू G. अब किस तरीके से डिफाइन करना है कि T ऑफ X इज इक्वल टू X इनवर्स, and T of X is equal to X inverse, then T belongs to, this implies what? This implies T belongs to automorphism of G. आप एग्री कर रहे हैं इससे? आपका एक क्वेश्चन होगा 8वीं 9वीं क्लास में, एक क्वेश्चन ये दिखाया गया कि Tx is equal to X inverse, वहाँ Fx is equal to X inverse होगा कि Fx is equal to X inverse ऑटोमॉर्फिज्म होता है, उसी को यहाँ यूज कर लिया गया कि Tx is equal to your X इनवर्स, है ना. अब आप लिखिएगा कि दिस इंप्लाइज व्हाट? X इनवर्स इज X फॉर ऑल X. दिस इंप्लाइज X इनवर्स इज X फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू G, एंड दिस इंप्लाइज X2 इज आइडेंटिटी फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू G, एंड दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ X इज फाइनाइट. दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ X इज फाइनाइट है, और ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 2 का डिवाइजर होगा. तो ऑर्डर ऑफ X इज फाइनाइट, एंड दिस इंप्लाइज T इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी. में क्यों ऐसा हो गया? ऐसा अगर यहाँ पे ऑर्डर फाइनाइट तो ये क्या होगा? आप देखिए ऑर्डर ऑफ X मस्ट डिवाइड 2, तो ऑर्डर ऑफ X या तो 1 होगा या फिर ऑर्डर ऑफ X कितना हो जाएगा? 2 होगा. तो 1 होगा तो आइडेंटिटी हो जाएगा, बट आइडेंटिटी तो है नहीं, है ना. तो इसलिए T इज नॉट इक्वल टू दिस. दिस इंप्लाइज G हैज एट लीस्ट 2 ऑटोमॉर्फिज्म. देन दिस इंप्लाइज G हैज एट लीस्ट 2 ऑटोमॉर्फिज्म. G has at least 2 automorphism, and this implies what? This implies order of art G is greater or equal to G. यहाँ पे ये order means number of element की बात से हो रहा है कि this implies ये art G is greater or equal to this G. means automorphism की बात हो रही है कि G ये 2 से बड़ा होना चाहिए. यहाँ G को हम लोग 2 लिख देते तो ज़्यादा अच्छा था कि क्या हो जाता, यहाँ पे ये न लिख करके 2 से बड़ा,
और यहाँ आप लिख देते दिस इज व्हाट कि 2 चॉइसेस, दिस हैज ओनली 2 चॉइसेस। तो यहाँ पे आप ऑर्डर जी मत लिखिए, आप सीधे सीधे लिखिए इसको कि दिस इज लेस आर इक्वल टू, ये थोड़ा सा वहाँ पे मिसप्रिंट आप लिखिए, दिस इज लेस आर इक्वल टू 2 एंड दिस इज आल्सो, इसको आप सुधार लीजिए, दिस इज लेस आर इक्वल टू 2 एंड दिस इज लेस आर इक्वल टू 2 एंड नेक्स्ट इज व्हाट हैज 2 choices, it means what this is your order of g is greater or equal to 2, this is equation number 2 means 8g। अब यहाँ पे ऑर्डर आप लिखिएगा कि ऑर्डर ऑफ g 8g इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 और इसके पहले आपने लिखा कि ऑर्डर ऑफ 8g इज लेस और इक्वल टू 2, तो these two implies that these two implies that now by 1 and 2, 1 में क्या है कि ऑर्डर ऑफ 8g इज लेस आर इक्वल टू 2 और दूसरा में है कि ऑर्डर ऑफ 8g इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ 8g इज व्हाट 2 and this implies 8g is isomorphic to Z2। आप जो है इसको बड़े इजली से समझिएगा, है ना, वहाँ पे बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा जहाँ पे उन्होंने ऑर्डर को जी से छोटा दिखा दिया, जी से बड़ा दिखा दिया। ऑर्डर तो एक नंबर है, तो ग्रुप से बड़ा ग्रुप से छोटा ऐसे आप दिखा नहीं सकते वहाँ पे, तो देयर इज अ मिसप्रिंट। तो दिस इज प्रूफ सॉरी दिस इज सोल्यूशन ऑफ योर एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल यही था ना कि लेट जी बी इन फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप देन डिटरमाइन 8g, तो 8g कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स एंड 8g आइसोमॉर्फिक टू दिस Z2, और उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो ऐसे आ जाएंगे कि पहला एलिमेंट fx आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट fx इज इक्वल टू x इनवर्स आ जाएगा, इनवर्स ऑफ दिस नेगेटिव टू ईच अदर। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने लोगों को जोड़िए, अपने मित्रों को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको जहाँ पे दिक्कत हो रही है पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको समझा दिया जाए। अगर कोई दिक्कत रह जा रही है तो आप उस पॉइंट को मेंशन करके कि इस समय जो बोला गया ये समझ में नहीं आया, कैसे हो गया, आप ज़रूर मेंशन करें, पूरी कोशिश की जाएगी आपको समझाने की। तो थैंक यू, हैव नाइस डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।